उम्मीद है कि सभी लोग याद कर लिए होंगे। चलिए उसके बाद बताया थे कहे थे कि हम कि जब तक याद नहीं करिएगा तब तक इसके आगे कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे पहले इसको बताया गया था कि याद करना जरूरी है। चलिए उसके बाद जब याद कर लिए होंगे तो फिर आगे चलिए आते हैं। फिर ऊपर लिख देते हैं ये टाइम मेजरमेंट था। चलिए अब आते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, मतलब बदलना है। कन्वर्ट से इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन ये है कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट यूनिट। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट यूनिट, तो नेक्स्ट यूनिट का मतलब हुआ, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, यूनिट का मतलब इकाई, अगले इकाई में बदलना। अब अगला इकाई क्या, देखिए एक तरह से फिर से हम इकाई लिख देते हैं। टाइम का जो इकाई है सबसे छोटा सेकेंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर, उसके बाद डे, उसके बाद वीक, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद डिकेड, उसके बाद सबसे लास्ट जो है सेंचुरी। इसमें से सबसे छोटा जो यूनिट है, टाइम का सबसे छोटा जो यूनिट है सेकेंड है, और सबसे जो बड़ा यूनिट है सेंचुरी। और ये जो हम लिखे हैं बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे और सबसे बड़ा। तो ये जो लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर इसको हम लोग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो अब बढ़ते क्रम में लिख दिए कि सबसे जो टाइम का सबसे छोटा यूनिट है सेकंड है। अब देखिए इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा। पहला है स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट। अब मेरे कहने का मतलब बदलना, स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट। अब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अब मानिए ये है आपका लिखा हुआ क्वेश्चन था 72 सेकेंड, 72 सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है नेक्स्ट यूनिट यानी अगले इकाई में। तो अगले इकाई क्या है, सबसे छोटा भी बताया कि टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेकेंड होता है, और नेक्स्ट का मतलब अगला, इसके आगे जो है मिनट है। तो इसको बदलना है 72 सेकेंड को मिनट में बदलना। तो हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। आपको बताया गया था, लिखाया गया था कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो अब है टोटल जो है कितना है 72 यानी 72 सेकेंड है। तो 72 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा कितना 72 डिवाइड 60। अब 60 यहाँ पर कैसे हो गया, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, कन्वर्ट कर रहे हैं। और होता है क्या 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो इसीलिए हम डिवाइड किए कितना से, तो डिवाइड हम यहाँ पर किए 60 से, तो 60 से डिवाइड किए। तो यहाँ पर अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा 60
60 डिवाइड 72 1 टाइम 60 12। और ये देखिए ये जो 12 आया लास्ट और ये यहाँ पर 1 आया, क्वाड्रेंट जो है क्वाड्रेंट जो आया क्वाड्रेंट कन्वर्ट हो चुका है, क्वाड्रेंट जो आया ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, तो हम जो जिस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे उस यूनिट में। तो यहाँ पर 1 जो आया 1 आ गया मिनट, और जो यहाँ पर रिमाइंडर है शेष जो बचा, शेष कितना था, तो शेष 12 था, तो 12 यहाँ है क्या है सेकेंड रह गया, क्योंकि ये 12 जो है यह बदल नहीं पाया या उसी यूनिट में रह गया, इसीलिए 72 सेकेंड इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड। ये आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। तो अब अभी देखिए एक चीज और बता रहे थे कि अब रहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट, यानी छोटा इकाई में दिया हुआ रहेगा और उसको कहेगा बड़े यूनिट में बदलने के लिए। तो बता दिए कि सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, और इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हम लिख दिए। तो अब स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट रहेगा, यानी छोटा इकाई से बड़ा इकाई में बदलने के लिए कहेगा, तो करना क्या है डिवाइड करना, तो करना क्या है डिवाइड करना। अब हो गया ये फर्स्ट है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट में यदि रहेगा कन्वर्ट करने के लिए तो डिवाइड करना है, और यहाँ पर रहेगा एक ग्रेटेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट। अब बड़े इकाई से छोटा इकाई में बदलने के लिए कहेगा तब मल्टीप्लाई करें, ये दोनों याद रखिएगा तो हमेशा बन जाएगा, कभी समस्या नहीं आएगा। अब देखिए एक हम एग्जांपल भी दिए, अभी एग्जांपल दिए थे क्या हम स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रेटेस्ट यूनिट, ये था स्मॉलेस्ट था, यानी सेकंड बताया कि सेकंड जो है सबसे छोटा इकाई है, इसको अभी बताए हम कि बड़ा इकाई में बदलने के, तो इससे थोड़ा सा बड़ा था मिनट, तो उसमें हम कन्वर्ट किए, तो क्या किया एक बार देख लीजिए आप, डिवाइड किया। चलिए हो गया। अब देखिए अब एक हम नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट। अब क्वेश्चन आ गया, अब लिखा हुआ है 4 मिनट, 4 मिनट क्वेश्चन है 4 मिनट। अब 4 मिनट है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट, तो लिखा हुआ है मिनट, तो मिनट से छोटा इकाई कौन है, स्मॉलेस्ट, मिनट तो है बड़ा इकाई, उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा यूनिट जो है इकाई जो है सेकंड है। तो अब हम ये जो मिनट है इसको मिनट को हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। अब देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कितना मिनट है 4 मिनट, तो 4 मिनट इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 240। 240 क्या है सेकंड। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। अब 4 मिनट था, इसको हम कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, और यहाँ पर जो अब रहे, अब इस तरह से रहा क्वेश्चन 240 सेकंड। अब सेकंड अब रहेगा नेक्स्ट यूनिट में, इसको बदलना है, तो नेक्स्ट यूनिट में बदल आएगा कैसे, तो हम जानते हैं कि 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। यहाँ पर देखिए दोनों एक ही चीज है, दोनों में यहाँ पर 4 मिनट को हम कन्वर्ट किए सेकंड में, 240 आया। अब 240 सेकंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, तो हम जान रहे हैं कि 4 ही मिनट है, मगर यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले देखिए यहाँ पर सेकंड का प्रयोग,
यहाँ मिनट में दिया हुआ था तो पहले हम मिनट लिखना, ये चीज ध्यान देना। सेकेंड में था तो हम सेकेंड लिखे 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। यहाँ पर मिनट दिया हुआ था तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरह से लिख के बनाना है। अब आते हैं उसके आगे, तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, इसीलिए देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 240 सेकेंड। तो 240 डिवाइड कितना 60, क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। अब यहाँ पर 0 0 कट गया तो 4 टाइम में यह भी कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 4 मिनट। इसे और भागा देके यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है 4 टाइम में 240, ये कट गया, खत्म हो गया। और ये भी बताया कि ये 4 जो आपका आया क्वाइटेंट आया, क्वाइटेंट जो है जितना भी क्वाइटेंट आएगा वह कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, नेक्स्ट यूनिट में। और यदि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा तो वह रिमाइंडर जो रहेगा वह जो है उसी यूनिट में रह जाएगा, वह कन्वर्ट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पर रिमाइंडर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, कटपुट है, 0 है क्या, क्योंकि 240 ये भी था, 240 ये भी था, ये माइनस हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पर ओनली बचा क्या 4 मिनट, ये कन्वर्ट हो गया आपका दोनों तरीके से। चलिए और भी 1-2 एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाएगा। और होमवर्क जो है बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजेंगे, जबकि पर्सनल नंबर वहां पर लिखा हुआ है, और होमवर्क बनाकर आप पर्सनल नंबर पर भेज दीजिएगा। चलिए अब इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आप भी आते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन देखिए अब लिख देते हैं यहाँ पर हम 720 आवर 720 आवर कन्वर्ट इनटू डेज। ये क्वेश्चन है आपका 720 आवर्स कन्वर्ट इनटू डेज, यानी आवर यानी घंटा जो है, इस घंटा को किसमें बदलना है, दिन में बदलना है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर ये आवर है और यहाँ पर आपका डे। तो ये देखना है हमें सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। तो देख लीजिए आवर जो है छोटा इकाई है और डे जो है बड़ा इकाई। तो आप समझ गए हमको करना क्या है। तो ये बताया थे कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट। तो अभी देखिए क्या करना है, अभी पता चल जाएगा। आवर है और यहाँ पर डे है, तो कितना आवर इक्वल टू 1 डे होता है। तो होता है क्या, हम लोग बताए थे 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, यानी 24 घंटा में एक दिन होता है। तो यहाँ पर टोटल आवर क्या है, टोटल आवर कितना है 720 आवर्स है। इसको कन्वर्ट करना है 720 डिवाइड कितना 24, क्या, क्योंकि यहाँ डिवाइड क्यों किए, तो अभी बताए थे कि जब स्मॉलेस्ट यूनिट से ग्रेटेस्ट यूनिट कहेगा तो हम डिवाइड करेंगे, और ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट कहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। चलिए अब देखिए डिवाइड देंगे हम 24 डिवाइड 720, 3 टाइम में 72, 0 आया, 0 टाइम में 0। तो टोटल देखिए यहाँ पर आया क्या 30। तो 30 जो है क्या है 30 डेज आया। क्यों डेज आया, क्योंकि यहाँ पर डे लिख रहा, यहाँ पर डेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आपका जो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कटपुट है, यानी कटपुट का मतलब कुछ नहीं हो गया। तो ये 720 था, ये पूरी जो है बदल चुका
और यदि यहाँ पर कुछ बच जाएगा, ये ध्यान रखना है कि यदि कुछ बच जाएगा तो वह अगले यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसी यूनिट में वह शेष के रूप में लिखा जाता है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। और फिर एक और एग्जांपल फिर आते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 5 मंथ कन्वर्ट इनटू, चलिए डेज, क्वेश्चन नहीं है 5 मंथ कन्वर्ट इनटू डेज। अब देखिए मंथ यहाँ है, मंथ यहाँ है और डेज यहाँ। तो ये देखिए मंथ जो है क्या है, ग्रेटेस्ट यूनिट हुआ और डेज क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। तो अब हम समझ गए कि करना क्या है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है, इसका मतलब करना क्या है, गुना करना। ये तो समझ गए होंगे। तो अब आइए इसमें देखिए दो तरीका से बना सकते हैं इसको हम। ये एक तरीका देखिए कि 5 मंथ इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी लिखा हुआ है 5 मंथ कन्वर्ट इनटू डेज। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। तो इसके इसी क्या जाएगा क्या, 5 मंथ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 150 डेज। ये हो गया फर्स्ट टाइप। इसको इस टाइप से बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। या फिर एक तरीका और देख लीजिए, ये पहले मंथ है, तो मंथ से छोटा इकाई क्या है, वीक है, और वीक से छोटा इकाई डे है। ये दोनों तरीका से बन सकता है। पहले इसको हम वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डे में कन्वर्ट करेंगे, उस तरीका से बनेगा। और दोनों जो आंसर जो आएगा, दोनों के आंसर में अंतर रहेगा। मैंने कहने का मतलब दोनों का सेम नहीं होगा, मगर ये नहीं समझना कि दोनों सेम नहीं, तो एक सही हो गया एक गलत हो गया। और आप लोगों को ये भी देखिए बताया गया था कि 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक ही होता। आप लोग जानते हैं 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक होता है, और हम लोग जानते हैं कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 7 मल्टीप्लाई 4 किए थे, यहाँ पर देखिए 28 ही आया, जबकि आना चाहिए हमको, इसे जानते हैं हम लोग कि 1 मंथ इक्वल 30 डेज होता है। मगर आमतौर पर कहा जाता है कि 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक ही। चलिए अब देखिए फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकेंड में इसको ऐसे करके बनाया जा सकता है 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक। यहाँ पर टोटल है 5 मंथ, 5 मंथ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 वीक। ये हो गया। अब उसके बाद फिर आगे आते हैं, ये भी वीक में कन्वर्ट हुआ है, जबकि हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट करना है किस में, तो डे में कन्वर्ट करना है। चलिए अब इसके आगे आते हैं। अब लिखेंगे 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। इसीलिए कितना हो गया 20 वीक। 20 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 140 डेज। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस हुआ कितना, यहाँ पर आया था 150 और यहाँ पर आया 140, मगर ये दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक, जबकि 1 डे इक्वल टू 7, 1 डे इक्वल सॉरी 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो टोटल हो गया 28, ऐसे होता है 30। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस हुआ 2। तो एक महीना में 2 दिन का तो अंतर आ जाता है, इसलिए 5 महीना में तो 10 दिन का ही अंतर आएगा। तो 150 इधर था और 140 इधर, तो 10 दिन का अंतर है। चलिए इसीलिए क्या है, दोनों सही। और इस तरीके से हो गया। और भी 1-2 टाइप बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what century convert into
यहाँ पर सेंचुरी है, 4 लिख दिए, 4 सेंचुरी कन्वर्ट इनटू मंथ। 4 सेंचुरी को यानी 4 शताब्दी को बदलना है किसमें, तो इस यूनिट में बदलना है, मंथ में बदलना। तो अब देखिए यहाँ पर सेंचुरी है और मंथ यहाँ पर, तो पहले सेंचुरी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिकेड में, और डिकेड को ईयर में, और ईयर को मंथ में। ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम सेंचुरी को डायरेक्ट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले आते हैं 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी इक्वल टू 10 डिकेड। 4 सेंचुरी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40 डिकेड। एक चीज में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट यूनिट में, उसके फिर आगे पीछे करेंगे, डिकेड के पहले ईयर है तो ईयर में फिर कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे फिर 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। तो टोटल कितना है, 40 डिकेड है, तो 40 डिकेड 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400। 400 क्या आया, ईयर्स हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट में आएंगे, अभी तक पूरा अभी हम जो है, सर ये नंबर कितना था, नंबर 4। ये नंबर 4 जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर था मंथ में, अभी हमारा ईयर ही आया। अब फिर ईयर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो मंथ में लिखेंगे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ये फिर कितना हो जाएगा, 400 ईयर्स इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 4800 मंथ। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, हम पहले सेंचुरी है, सेंचुरी से पहले आया डिकेड, उसको मैं कन्वर्ट किए, डिकेड से पहले ईयर में, ईयर से पहले मंथ में। और यदि एक आध स्टेप रहता और भी यदि हो सकता है इसको वीक में करता, तो फिर हम लिखते नेक्स्ट में लिखते क्या, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक। इस तरह से फिर आगे हम करते जाते, मगर ये मंथ तक था, तो मंथ हमारा आ चुका है। मंथ कितना है, 4800 मंथ। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए फिर एक और एग्जांपल देते हैं, इसके बाद फिर पुनः आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। तो एक और देख लीजिए लास्ट। फिर यदि कोई समस्या हुआ, इसके बाद भी होमवर्क दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या हो तो फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। चलिए एक लास्ट है, 500 बिट्स कन्वर्ट इनटू 500 बिट दिए हैं, इसको बदलना है किसमें, सेंचुरी में। 500 बिट को कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, सेंचुरी में। चलिए अब देखिए, यहाँ पर बिट है और यहाँ पर सेंचुरी है। दोनों में पहले देख लीजिए कि दोनों यूनिट में कौन बड़ा यूनिट है और कौन छोटा यूनिट है। एक है बिग, यहाँ पर आता है, और दूसरा है सेंचुरी जो यहाँ पर आता है। तो देखिए बिग में दिया हुआ है और इसको बदलना किस चीज में, तो सेंचुरी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, तो बिग हुआ। यदि कंपैरिजन दोनों को किया जाता है तो उसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो बिग है, और ग्रेटेस्ट यूनिट क्या है, तो सेंचुरी। तो अब देखिए हमारा मैटर आया है कि बिग और सेंचुरी। तो मैटर है कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे।
तो ये बात हो गया। अब वीक है तो वीक को सबसे पहले मंथ में, फिर मंथ को ईयर में, ईयर को डिकेड में और डिकेड को सेंचुरी, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो आते हैं 500 वीक है और इसको बदलना है सेंचुरी में। सबसे पहले वीक को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मंथ में। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ। ये हो गया। तो टोटल कितना वीक है? 500 वीक्स। 500 डिवाइड, तो टोटल हो गया कितना? 4 से डिवाइड करेंगे 500 में, तो 1 टाइम में 4 1 0 2 8 2 0 1 टोटल आया कितना? 125 मंथ। ये हो गया कन्वर्ट, सिर्फ अभी मंथ में हुआ। फिर मंथ को अब किस में करेंगे? ईयर में करेंगे। तो मंथ को ईयर में फिर करना है, तो ईयर में करेंगे। चलिए यहां पर लिखते हैं ईयर। तो होता है 12 मंथ इक्वल टू 1 हो गया। फिर टोटल था 125 मंथ, हो जाएगा 125 मंथ डिवाइड कितना? 12। तो डिवाइड किए, तो 12 से डिवाइड किए 125 में, तो 1 टाइम में 12 कट गया, 5 बता रहे 0 टाइम में 5। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये आया क्या? 10 ईयर आया, 10 आया ईयर्स। और ये जो 5 है देखिए यहाँ पर, ये 5 जो है ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो बताया कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या होगा? या उसी यूनिट में रह गया। किस यूनिट में? तो जिस यूनिट को हम बदल रहे थे, तो किस यूनिट को बदल रहे थे? तो मंथ को बदल रहे थे, तो मंथ में रह गया। और ये जो 10 आ गया, 10 क्या हो गया? डिकेड हो गया, सॉरी 10 ईयर हो गया। तो ये हो गया ईयर, 10 हो गया ईयर, और 5 जो है मंथ। यहाँ पर लिख देंगे 10 ईयर्स और यहाँ पर 5 मंथ। अब देखिए फिर अब नेक्स्ट यूनिट में है, तो नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट क्या हमारा है? ईयर के बाद, ईयर के बाद नेक्स्ट यूनिट है डिकेड। तो डिकेड में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट तो बताया कि ये मंथ जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो मंथ के मंथ ही रह जाएगा। तो कन्वर्ट करना है इसको, ईयर को कन्वर्ट करना है। तो ईयर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ईयर इक्वल टू 1 डिकेड। तो टोटल देखिए यहाँ पर ईयर कितना? तो टोटल 10 ही ईयर है, तो क्या इसलिए 10 ईयर इक्वल, तो 10 डिवाइड क्या 10, तो कट गया। कितना टाइम है? तो 1 टाइम, 1 डिकेड आया। क्या है? 1 डिकेड। यहाँ पर देखिए उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 10 से डिवाइड किया 10, 1 टाइम है 10 0। तो अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया, ये जो 10 था ये भी 10 था, दोनों कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक 10 ये है और ये 10 यहाँ नीचे। यहाँ पर देखिए 125 ये है, 12 नीचे। यहाँ पर 500 है ऊपर है और ये 420। इस तरह से 10 एक ऊपर है और एक नीचे। तो ये दोनों क्या, जब दोनों क्या हुई, यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आया, क्वाइटेंट 1 आया। तो क्वाइटेंट क्या आया? जिस यूनिट में हम चेंज कर रहे थे वह हो गया क्वाइटेंट, और जो यहाँ पर शेष बचा वह क्या बताया था कि यह कन्वर्ट नहीं हो पाया, वह जो है इसी यूनिट में रह गया। तो यहाँ पर हो गया 1 डिकेड, इसमें शेष नहीं बचा, कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए 1 डिकेड आया, तो 1 डिकेड है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें करना था? सेंचुरी में कन्वर्ट करना। और जबकि हम लोग जानते हैं कि 10 डिकेड इक्वल टू 1 सेंचुरी होता है, पता है कि नहीं?
10 डिकेड इक्वल टू 1 सेंचुरी, मगर यहाँ पर आया 1 डिकेड ही आया, तो हम कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मगर कन्वर्ट होगा कब होगा, जब इसको डेसिमल का इसमें प्रयोग करेंगे तब होगा। मगर क्वेश्चन था, चलिए हम कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। मगर अगले बार से यदि इस तरह से रहेगा, दशमलव का प्रयोग करना रहेगा, तो आप लोग नहीं करिएगा, ये हम बता दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तो डिकेड है, अब डिकेड को कन्वर्ट करना है सेंचुरी में, तो ये तो इसमें लागत तो रहा है, इस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 10 डिकेड इक्वल टू 1 सेंचुरी होता है, मगर यहाँ पर 1 डिकेड है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10 डिकेड इक्वल टू 1 सेंचुरी। तो यहाँ पर आया कितना हमारा 1 ही डिकेड है, 1/10 हो गया, क्योंकि 1/10 आप देखिए यहाँ पर 1/10 है, तो 1/10 डिवाइड देंगे तो नहीं कटेगा, फिर दशमलव प्रयोग करेंगे तो आएगा 0. मगर इस तरह से आपको प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हम कर दिए हैं। यदि नहीं भाग देने के लिए आएगा तो दशमलव का प्रयोग आप लोग कभी नहीं करना है, उसके लिए एक अलग चैप्टर है डेसिमल, जब उसको बता दिया जाएगा तो फिर उसके आगे डेसिमल का प्रयोग आपको करना, मगर यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है, बस आप यहाँ तक ही रहने दीजिएगा, इतना सेंचुरी, ये सेंचुरी में कन्वर्ट हो चुका है, इतना लिखिए, या फिर 0.1 लिखिए, डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं, 10 डिवाइड हुआ 0 टाइम 0, 1 आया, पॉइंट दिए 0, 1 टाइम, यही आपका भाई, ऐसे करना आपको नहीं है, बस इतना तक ही रहने देना। अब लिख लीजिए टोटल क्या क्या आया, 1/10 सेंचुरी, और क्या था, डिकेड तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, उसके बाद 5 मंथ, और कुछ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ, क्योंकि ये 25 मंथ जो था ये तो कन्वर्ट हो गया था, 5 जो था रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर यहाँ पर लिखिए, और डिकेड था, डिकेड भी कन्वर्ट हो चुका सेंचुरी, तो टोटल आया 1/10 सेंचुरी और 5 मंथ, यही आया। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से, और वो जो होमवर्क जो है वह आपको ग्रुप बना के ग्रुप में नहीं भेजना है, जबकि होमवर्क जो है पर्सनल नंबर पर भेजना है, और नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। होमवर्क जो है इस नंबर और इस नंबर पर भेजना। होमवर्क ये दोनों नंबर पर भेजना है, और होमवर्क जो है एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप लोगों को भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।